तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो इस आंगनवाड़ी भर्ती के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या क्या क्राइटेरिया को रखा गया है, सिलेक्शन कैसे होगा, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कौन कौन यहाँ पे भर सकते हैं, महिला और पुरुष कौन यहाँ पे एलिजिबल होंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को आज कीजिएगा। यदि कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको बताते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो एप्लीकेशन जो है वो आपका बिगिन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप भरना चाहेंगे उस डिस्ट्रिक्ट में आपका एप्लीकेशन स्टार्ट किया जाएगा और उसका डेट रखा जाएगा, हम आपको आगे बताएंगे। और उसके सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट फॉर्म का जो डेट होगा वो सभी कुछ उसमें बताया जाएगा। कोई भी फीस नहीं लगेगा फॉर्म भरने का। 18 से 35 ईयर के बीच में आपका एज होगा तो फॉर्म भर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा, यानी जैसा आपका कैटेगरी होगा उसके अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके जो पोस्ट का जो आपका कह सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी नहीं है। और आपको बता दें यहाँ पे स्टूडेंट्स कि ये जो वैकेंसी है इसके मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और इसमें आपको 10+2 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से, ठीक है। आपको साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जिस आप कह सकते हैं विलेज के लिए या वार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका उस विलेज या फिर उसका वार्ड या फिर उसका न्याय में उस न्याय पंचायत में आपका क्या होना चाहिए, आपका कह सकते हैं रेसिडेंट्स होना चाहिए, यानी उसका घर होना चाहिए, ठीक है। अब यह समझ लीजिएगा कि ये सारे आपके कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का नेम है, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या है एप्लीकेशन को निकाला गया है। हम आपको डायरेक्ट इसका ऑफिशियल जो साइट है उस पर लेकर चलेंगे और वहाँ पे जाके डिटेल को देंगे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में से डायरेक्ट हम आपको ऑफिशियल साइट पे ले चलेंगे। यह आपका ऑफिशियल साइट है स्टूडेंट्स, देख पाएंगे यहाँ पे अलग अलग जैसे मुजफ्फरपुर नगर में आंगनवाड़ी भर्ती का विज्ञापन है, फिर से शामली में है, फिर इथा में है, फिर और भी बहुत सारे हैं। तो आपको हम एक डाउनलोड करके मुजफ्फरनगर वाला डाउनलोड करके दिखाएंगे और वहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाएंगे, ठीक है। जैसे ये मुजफ्फरनगर वाला है, इसके रिगार्डिंग आपका जो एप्लीकेशन जो है वो लिखा गया है कि दिनांक 21 मार्च 2023 से वर्णित व्यवस्था अनुसार जनपद मुजफ्फरपुर के ग्रामीण और शहरी और ग्रामीण परीक्षार्थियों सम्मिलित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यालय एवं सही आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यानी कहने मतलब 21 मार्च 2023 से आपका इसका क्या होगा, क्या कर पाएंगे अपने वैकेंसी को यहाँ से स्टार्ट इस दिन से फॉर्म को, यानी इस तारीख तक फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर देखेंगे इस कह सकते हैं इस आपका मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में ये सारे आपके परियोजना के नाम है और ग्रामीण क्या है या फिर उनके वैकेंसी क्या है, आप यहाँ से चेक कर पाएंगे और उसी के आधार पर क्या है इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो विज्ञापन पदों के ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि जो है वो 1 अप्रैल 2024 से रहेगा और आपको 21 से लेकर 1 अप्रैल 2024 तक के बीच में आपको फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो इसके इसी प्रकार से और भी अलग अलग आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, जैसे शामली के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो शामली वाला हम डाउनलोड करते हैं और शामली वाले के लिए आपको बताते हैं कि शामली वाला में भी सेम है, यहाँ पे अलग अलग कह सकते हैं कि वैकेंसी है और इसका डेट कब तक है, लास्ट डेट उसे समझ लीजिएगा। इसका डेट जो है विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि 2/4 रखा गया, ठीक है, यानी 2 अप्रैल 2 तारीख को। तो उसी प्रकार से क्या है यही आपके सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे फॉर्म को निकाले गए हैं, आप उसको जाकर भरिए, कोई फीस नहीं लग रहा है। और स्टूडेंट्स इसमें सिलेक्शन प्रोसेस और सभी दोस्तों को बता दें, सभी भाई बहनों को बता दें, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसमें आपको हो सकता है यदि आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हो या फिर आपका एक कह सकते हैं जनरल एग्जामिनेशन ले लिया जाए। इस जनरल एग्जामिनेशन में आपके जो जनरल कंपटीशन से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न आपके जीके जीएस से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यदि आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए तो। नहीं तो सिंपल आपका मेरिट के आधार पे यानी आपके नंबर के आधार पे भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है इसके रिगार्डिंग कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि हमने आपको बताया है। तो समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट होगा, जैसे ही और बेसिक जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी दी जाएगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से, वहाँ पे हमको जैसे ही नई जानकारी प्राप्त की जाएगी तो आपको बताया जाएगा। और अभी इतना ही जानकारी दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हो सकता है मेरिट के आधार पर हो या फिर आपका जनरल एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक होगा, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको बताएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।